परभनी की जानी मानी शख्सियत सईद खान उर्फ गब्बर, जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे गढ़ के मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े लीडर माने जा रहे हैं और उन्होंने 9 जुलाई 2023 को मुंबई स्थित चंद्रमुखानंद हॉल यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आए और इन्होंने मुस्लिम समाज के मेलावे में जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़ारों की तादाद में परभनी ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़े के लोग यहाँ पर आए और मुस्लिम समाज का मेलावा कामयाब किया गया। परभनी के पालक मंत्री तानाजी सावंत, साथ ही खासदार भावनाताई गौली, चंद्रमुखानंद हॉल यहाँ पर एक मुस्लिम मेलावे का आयोजन किया और मुस्लिम मेलावे के आयोजन में इन्होंने हज़ारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों को इस जगह पर बुलाया है। और जिस तरह से यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उसी के साथ में परभनी के पालक मंत्री तानाजी सावंत, खासदार भावनाताई गौली, आमदार, माजी खासदार, इनकी भी मौजूदगी थी और हज़ारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये राज्यव्यापी मेलावा जिस तरह से यहाँ पर रखा गया है, सईद खान इनकी जानिब से ये राज्यव्यापी मेलावे का आयोजन 9 जुलाई 2023 को मुंबई यहाँ पर रखा गया था। इसका टाइम शाम के 5 बजे रखा गया था और लगभग 9:30 से 10 बजे रात तक ये प्रोग्राम चला। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनसे जिस तरह की मांग मुस्लिम समाज के लिए की गई है, तमाम मांगों को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और जिस तरह से इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने जिन मांगों को एक्सेप्ट किया है, उसमें ये बताया है कि हमने हमेशा से ही मुस्लिम समाज की मांगों का ख्याल रखा है। जिस तरह से आपने शिष्यवृत्ति की बात कही है, एजुकेशन में शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी और यही नहीं, इसके अलावा हमारे कंधे को कंधा लगाकर आपने इलेक्शन भी लड़ना है, ऐसा भी राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने कहा है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे और सैकड़ों की तादाद में परभनी ज़िला ही नहीं बल्कि परभनी ज़िले के अलावा नांदेड़ ज़िले के पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद के सदस्य, इनका भी यहाँ पर शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में प्रवेश किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा हिंगोली से भी मुस्लिम समाज के लोग जो शिवसेना को पसंद करते हैं, ऐसे तमाम लोग शिवसेना में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर आए थे। हिंगोली ज़िले के कलमनुरी तालुके से भी यहाँ पर लोग शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में, एकनाथ शिंदे सरकार की शिवसेना में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए थे। यही नहीं, इसके अलावा ज़िला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और नगर परिषद के सदस्य भी, माजी सदस्य भी इन्होंने भी यहाँ पर प्रवेश लिया है। इसके साथ में वाशिम, बुल्डाना, अकोला, अमरावती, परभनी, औरंगाबाद जैसे ज़िलों से यहाँ पर लोग आए और हज़ारों की तादाद में आकर सईद खान उर्फ गब्बर इनके मुस्लिम मेलावे को पूरी तरह से कामयाब किया है। और आप ये नज़ारा देख लीजिए कि इसमें किस तरह से अबरार काशिफ इन्होंने अपने अशार को इन लोगों के सामने रखा है और किस तरह से इन्होंने अपने अशार के ज़रिए से मैसेज दिया है कि सईद खान एक कामयाब इंसान है और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये किस तरह से काम करते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त तमाम लोगों ने दी है। युवा नेते माननीय आसिफ खान साहेब यांच्या वतीने मी मनसी स्वागत करतो। पाठीमागे उभ्या असलेल्या आमच्या सर्व बांधवांना विनंती आहे, ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध होईल त्या ठिकाणी आपण सर्वांनी बसून घ्यायचे। या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला आहे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार घेऊन राज्यात झालेल्या शिवसेनेच्या वाटचालीत 18 पगार जातींना स्थान मिळावे या दृष्टीने स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रेरणा घेऊन, स्वर्गीय आनंदजी दिघे यांचे विचार घेऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांचे हातधर्य अल्पसंख्याक मुस्लिम भव्य मेळावा या ठिकाणी सर्व सन्माननीय नगराध्यक्ष यांची बैठक व्यवस्था समोरच्या या खुर्च्यावर करण्यात आली आहे। कृपया आपण समोर या ठिकाणी बसून घ्यायचे। पाठीमागच्या बाजूला महाराष्ट्रातून उपस्थित असलेले सर्व नगरसेवक या ठिकाणी बसतील। व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला महाराष्ट्रातून उपस्थित असलेले सर्व धर्मगुरू, त्याचप्रमाणे आमचे मौलाना साहेब, काजी साहेब यांची बैठक व्यवस्था व्यासपीठाच्या या डाव्या बाजूला करण्यात आली आहे। आणि महाराष्ट्रातील प्रमाण आदरणीय आमचे चक्रधरजी उगले आणि आदरणीय आमचे भिशे साहेब सामाजिक सेवेमध्ये अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं कार्य
आमच्या शकिलाताई पठाण यांचा आहे. त्यांना सुद्धा विनंती, कृपया आपण समोर येऊन या ठिकाणी बसून घ्यावं अशी विनंती नाना टाकाकर साहेब यांच्या वतीने या ठिकाणी आहे. हेलो सभी मेरे मुस्लिम भाइयों का अपन तालियां बजा के जोर से स्वागत करेंगे एक दूसरे का. 1 2 3 और अपने जगह पे खड़ा होना है. सब मुख्यमंत्री साहब आएंगे तब कैसा खड़ा रहना है उसका ट्रायल. जैसे ही अपना महाराष्ट्र का गीत चालू होता है सब लोगों को अपने जगह पे खड़ा रहना है. 1 2 3 हातामधले वरच्या रो मध्ये पोहोचवा, अजून पोहोचलेली नाहीये. एकदम ओके. कुलकर्णी साहेबांच्या माध्यमातून येणाऱ्या ज्या सूचना आहेत त्या सूचनांची तंतोतंत अंमलबजावणी आपण करत आहात. कर्मजय दुर्गंध नष्ट करणे हा ध्यास अत्तराचा असतो स्वभाव नेहमी हा खास अत्तराचा. घेण्यास मी मुलाखत गेलो घरी फुलांच्या तेव्हा मला कळाला इतिहास. त्या सूचनांची अंमलबजावणी आपण सुनिए हर जगह आपका किस्सा. यानंतर या ठिकाणी ज्या पद्धतीने मी मगाशी बोललो, हा कार्यक्रम किती महत्वाचा आहे, सिरियस आहे आणि राज्यातल्या विकासाला चालना देणारा आहे. वेगळं शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबरावजी पाटील साहेब घडलेली जी घटना आहे, एक महिनाभरापूर्वी सेफ्टी टँक मध्ये 5 मेंटर समाजाचे आमचे सहकारी त्या ठिकाणी मृत्यू पावलेले, त्यांच्या कुटुंबाला फार मोठी मदत केलेली आहे. माननीय सन्माननीय नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष यांनी पुन्हा विनंती आहे की पहिल्या दुसऱ्या रो मध्ये बसून घ्यावं अशी सूचना माननीय आसिफ खान साहेब यांच्या वतीनं या ठिकाणी आहे. ज्या ज्या खुर्च्या रिकाम्या आहेत त्या खुर्च्यावर कृपया कार्यकर्त्यांनी बसून घ्यायचे आणि जे कार्यकर्ते आता बाहेर उभे आहेत त्या सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांना विनंती, आपण वरच्या मजल्यावर जायचे. इंजिनियर, विविध अधिकारी, सामाजिक सेवेमध्ये कार्य करणारे अधिकारी, त्याप्रमाणे विविध NGOचे सर्व सन्माननीय अध्यक्ष आजच्या या मेळाव्याच्या अनुषंगाने या ठिकाणी उपस्थित आहेत. येणाऱ्या सर्व सन्माननीय कार्यकर्त्यांना विनंती, कृपया आपण बाल्कनीमध्ये त्या ठिकाणी आपली व्यवस्था करण्यात आली आहे. कृपया सर्वांनी बाल्कनीमध्ये त्या ठिकाणी बसून घ्यायचे. वर बाल्कनी दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आने की जहमत गवारा करें. सईद भैया को सुखद फहमी की विरासत मिली है और अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि एक शेर कहना है. अबरार काशिफ और नईम फराज साहब की आमद यहाँ पर हो रही है, जिन्हें आप यूट्यूब पर देखते. अबरार काशिफ और नईम फराज साहब और मेरी हाजिरी जो यहाँ पर हुई है सईद भैया की मोहब्बतों में इसलिए हुई है कि सईद की कदर करते हैं. अहमद नदीम कासमी कहते हैं कि एक शेर कहना है निस्फ शब का आलम है, हर तरफ खामोशी का बेहुदूद पैरा है. वक्त जैसे पल भर को सांस लेने ठहरा है, एक महीन सरगोशी जी लगा के पतले पतले पेड़ों का पालना हिलाता है. एक वलीद सन्नाटा एक लतीफ लहजे में लोरियां सुनाता है. एक कविता होगी मेरा कागजाती आंसू से मोड़ा नहीं करते, जहां पर जंग लाजिम हो वहां सोचा नहीं करते. और ये आपका एहसास, आपकी जिम्मेदारी, मैं मेरे भारतीय
से मुंह मोड़ा नहीं करते। और आपकी और तालियां मुझे एहसास दिलाएगी कि इस शेर में कितनी सच्चाई है। वतन के वास्ते, वतन की आबरू का हम कभी सौदा नहीं करते। नहीं भाई मुकर्रम मैं हाजिर करता हूं। वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगाते हैं। वतन की आबरू का हम कभी सौदा नहीं करते। मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे अजीज दोस्त, कभी सौदा नहीं करते। हजारों ने किया दरिया में अपनी डाल देते हैं। हम अपनी नेकियों का शहर में चर्चा नहीं करते। दीपक केसरकर साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. मी त्यांचं टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करतो. वरना बरसात हो रही थी, बहुत बहुत खूबसूरत नदी आई है। मैं तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ और हम लोग जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं ना, तो सियासत से बहुत कम ताल्लुक। पूरे महाराष्ट्र भर से एक आवाज उठाई है और मैं चाहता हूँ कि उनकी आवाज न सिर्फ मुंबई को बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने और कोशी कोशे में पहुंचे और उनके इस जज्बे को सलाम करने वाले लोग उन्हें दुआएं दें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सुखनवर हो तो लहजे को बरतने का हुनर सीखो। सईद भाई, सुखनवर हो तो लहजे को बरतने का हुनर सीखो कि तलखी से भी अक्सर हुर्मत अल्फाज जाती है। मेरे मालिक ने मेरे फन को वो एजाज बख्शा है जहां मैं जा नहीं सकता मेरी आवाज जाती है। मेरे मालिक ने मेरे फन को वो एजाज बख्शा है जहां मैं जा नहीं सकता। बहुत रोमांटिक मौसम हो रहा है और आप जैसे खूबसूरत चेहरों के दरमियान और इस खूबसूरत व्याप के दरमियान मेरा भी जी चाह रहा है कि कुछ इस खूबसूरत माहौल की वजह से दो चार शेर सुने आप। पढ़ता हूं कि मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं। मंजिलों का कौन जाने, दोहराइए, मंजिलों का रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है नजर अच्छी नहीं। मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है नजर अच्छी नहीं। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी में। अच्छा, आपको याद है ये सब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की नेट, देखिए बड़ा फर्क होता है। दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक अक्लमंद लोग होते हैं, एक दर्दमंद लोग होते हैं। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर जाएंगे तो आपको अक्लमंद लोगों की कमी नजर नहीं आएगी, बहुत मिल जाएंगे। लेकिन दर्दमंद लोग इस महफिल में मौजूद हैं जो बहुत कम होते हैं। हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए आए हैं, एक दूसरे के मसाइल को डिस्कस करने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूं कि एक मरतबा फिर जोरदार तालियां सईद खान साहब के लिए और उनके जमावड़े के लिए किया जाए, जो महाराष्ट्र भर में उन्होंने ये इस मकसद के लिए आपको बुलाया है। अल्लाह करे जो मकसद कामयाब हो जाए। मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है नजर अच्छी नहीं। मैं पढ़ता हूं दो तीन शेर, यहां से आप ये भी सुन लें कि मेरा अरमान, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं कहता हूं कि मेरा अरमान मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, दिन में मिलने से कहीं रात जरूरी थी क्या? दिन में मिलने से कहीं रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? दिन में मिलने से कहीं रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें। क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत बनना, बहुत अच्छा माहौल। अगर तुम हो तो घबरा, सईद भाई, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है।
अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। तो ये मोहब्बत का मसीहा यहाँ पर बैठा हुआ है, जिनका नाम सईद भाई है। मैं वो नज्म हरफ़े आखिर के तौर पे सुनाना चाहता हूँ, वक्त मेरे पास बहुत कम है। खुदा का सवाल, इसके अंदर उन सारे मसाइल दिया जला के सभी बामो दर में रखते हैं, और एक हम हैं उसे रह गुजर में रखते हैं। दिया जला के सभी बामो दर में रखते हैं, और एक हम हैं उसे रह गुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज, कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है इस समंदरों का शहर है। आप कसम उठाइए गेटवे ऑफ इंडिया के उस किनारों की जहां से लहरें आती हैं, टकराती हैं। आप देखते हैं कि कई तूफान आते हैं, कई तूफान चले जाते हैं, लेकिन वो लोगों की मोहब्बतों के दिलों में कभी दरार पैदा नहीं कर सकते। यहाँ लोग अगर जिंदा हैं, इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों की, हमारे फकीरों की दुआएं हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इस मुल्क से हमारे नबी पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि मुझे इस तरफ जाओ, जिस तरफ आपने इशारा किया था उस तरफ अगर आप देखते तो उस तरफ हिंदुस्तान था, और आपने कहा था कि इस तरफ जाओ। अपने सहाबा से, अपने दोस्तों से कहा था कि आप इस तरफ जाइए, यहाँ से मुझे ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती हैं। तो ये तो वो फकीरों का, बुजुर्गों का और मनुष्यों का मुल्क है। मैं वो याद कीजिए जी, हाँ पढ़ता हूँ। जब देखता था सारे मसाइल हमारे क्यों सरों पर है, हमारी ये जिल्लत और रुसवाई क्यों है, तो मेरे ने अल्लाह के दो आज़म ने इस नज़्म का तोहफा मुझे दिया। मैं पेश कर रहा हूँ नज़्म खुदा का सवाल। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, अलम बन गया है खुदा की ज़बान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, अलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार। तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूं मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात ने किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी है, उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीन पर तुझे आबो दाना दिया। मिले आप शारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्जे ये फूलों भरी प्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल। ये धरती पे